नमस्कार दोस्तों, मैं सागर श्रीदेश कॉमेट एमबीबीएस अब्रॉड से। और आज का सवाल है, क्या फॉरेन में एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां आपको जिस बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ एमबीबीएस बल्कि स्टडी अब्रॉड की बहुत सारी दूसरे कंट्रीज और दूसरे कोर्सेज के बारे में यहाँ पर वीडियोस बनता है, और साथ ही साथ IELTS, GRE, GMAT जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए अब इस टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर हम आते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल उठता है कि जब आपको फॉरेन में एमबीबीएस करने जाना है तो नीट क्वालिफाई होना जरूरी है कि नहीं है। साल 2017 में MCI ने एक रेगुलेशन लाया, जहां पर एक्चुअली देखा जाए तो लोगों को ये लगता है कि अब अगर आपको फॉरेन में कहीं भी पढ़ने जाना है तो नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। हालांकि इस सवाल का आंसर है यस और नो, दोनों ही आंसर्स इसमें एप्लीकेबल हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किस कंडीशन में आपको नीट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है और किस कंडीशंस में आपको नीट क्वालिफाई करने की जरूरत रहेगी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जहां आपको नीट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो पहला कंडीशन है कि अगर आप को इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस नहीं करना है तो आपको एक्चुअली में नीट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट क्वालिफाई करने की जो मैंडेट है वो ये है कि जब आप पढ़कर किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़कर फॉरेन के जब इंडिया वापस आएंगे तो इंडिया में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम कहते हैं, वो एग्जाम देने के लिए आपको वो नीट का क्वालिफाई होना जरूरी दिया गया है। इसका ये मतलब है कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है, वो नीट आपको जरूरी है जब आप इंडिया वापस आएंगे और FMG एग्जाम देंगे। उस समय आपको ये बताना रहता है कि हाँ, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने गए फॉरेन के, मैंने नीट क्वालिफाई करके पढ़ने गया। तो फॉरेन की जो कॉलेजेस हैं उनके लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप नीट क्वालिफाई किए हो कि नहीं हो। हालांकि आजकल ट्रेंड को देखते हुए बहुत सारी जो फॉरेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी इसको एसेंशियल पार्ट माना है, बट ये हर कॉलेजेस में एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स आपको ऐसे कुछ कॉलेजेस आपको मिलेंगे जो विदाउट नीट क्वालिफाई भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप वहां पर अपना पढ़ने जा सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन, अगर आपको बिना नीट क्वालिफाई करने पढ़ने जाना है तो आप ऐसे 5 कंट्रीज में जा सकते हैं जहां पर से आपको UG दैट मीन्स MBBS और PG दोनों करके आप इंडिया वापस आएंगे तो आपको नीट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये 5 कंट्रीज है: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस 5 कंट्रीज के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में ऐसा एग्जम्पशन बना हुआ है जो ये कहता है कि अगर इन 5 कंट्रीज में आपने UG और PG दोनों किया है तो आपको इंडिया में आकर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग टेस्ट या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको नीट क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन कंट्रीज में एडमिशन ले लीजिए और आप वहां से पहले UG करिए और PG भी करना जरूरी है। और फिर जब आपको लगता है कि अब आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो सीधा आप उन सारे सर्टिफिकेट्स को अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये 2 कंडीशंस है जहां पर आपको जरूरत नहीं है आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि इसके अलावा कोई भी कंडीशंस है, दैट मीन्स आप किसी और कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं और पढ़कर इंडिया में वापस आकर आपको प्रैक्टिस करने का अगर आपका प्लान है तो आपको नीट क्वालिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। नीट का कट ऑफ नंबर्स जो भी कैटेगरी वाइज आता है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहेगा, वो जो मार्कशीट है, और उस मार्कशीट्स के साथ आपको नीट क्वालिफाई करके ही आपको MBBS में बाकी जो कंट्रीज हैं, जो एग्जेम्प्टेड नेशंस हैं लाइक US, कनाडा वगैरह को छोड़कर बाकी दूसरे जो जगह हैं वहां पर आपको नीट क्वालिफाई करके ही आपको पढ़ने जाना चाहिए। इसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप ये सोचते हैं कि मुझे इंडिया आकर प्रैक्टिस नहीं करना है और मैं फॉरेन के जैसे कि रशिया या यूक्रेन के कॉलेजेस में जाकर मैं पढ़ लेता हूँ, तो उस केस में तो चलिए मुझे नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उस समय वीज़ा ऑफिसर आपके नीट क्वालिफाइंग मार्कशीट्स की डिमांड करेगा।
तो इस पर्टिकुलर केस में आपको एक एफिडेविट देनी पड़ेगी दैट आप जानते हैं कि इसके लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, बट मैं अपने रिस्क में मैं फॉरेन जाकर ये जो कोर्स है वो पढ़ना चाह रहा हूं और मुझे मालूम है कि इंडिया में अगर प्रैक्टिस करनी है तो नेट क्वालिफाई होने की जरूरत है। ऐसे एफिडेविट जब बनाएंगे तब आपका वीजा अप्रूवल होगा और आप आगे जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ नया जानकारी मिला होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कैसे लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।